मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता ही है, सभी कोर्ट के एग्ज़ाम लाइन अप हैं हरियाणा और पंजाब में। हरियाणा में अभी करनाल कोर्ट का एग्ज़ाम 30 तारीख को है। कुरुक्षेत्र का भी होना बाकी है। बरनाला, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, तरन सभी के बहुत जल्द एग्ज़ाम होंगे। बहुत सारे बच्चों का देखो मेरे पास मैसेज आया है, बहुत सारे मतलब अराउंड 50 प्लस बच्चों का मैसेज आया है मेरे पास। सर, हमने आपका पेड कोर्स परचेज़ नहीं किया है, प्लीज़ हम आपके यूट्यूब पे कोर्स पे डिपेंडेड हैं, यूट्यूब पे करा दीजिए, यूट्यूब पे करा दीजिए। देखो बच्चों, मैं आपके लिए सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, बैक टू बैक वीडियोस आ रहे हैं आपका कोर्स के रिगार्डिंग ही, फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। मेरी ये आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। देखो, मैं आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मेरे पेड स्टूडेंट्स के ही हैं जो मैं पेड कोर्स में बच्चों को देता हूँ। मैं तो वहाँ पर बल्क में देता हूँ, देखो 100, 150, 500 क्वेश्चन देता हूँ। मैं यहाँ आप सबके लिए टॉप 20 क्वेश्चन से लेके आया हूँ। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस, जीके हो, हर चीज़ के टॉप 20 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। जो पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपकी रिवीजन हो जाएगी। आप भी इस चीज़ को ज़रूर देखना। आपने ऑलरेडी सभी क्वेश्चन कर चुके हैं। जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं, आप फर्स्ट टाइम करेंगे, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइटली मत लेना। एग्ज़ाम से पहले 3 या 4 दिन है। सभी को पता है एग्ज़ाम से पहले जो मैं वीडियो लेके आता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टे करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पहले आए हैं वही क्वेश्चंस जो हर बार रिपीटेड होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस? राजा राम मोहन राय। ठीक है। हु फाउंडेड द आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और जो आर्य समाज का सन ईयर भी आपको बताना जरूर, ईयर भी कभी कभी पूछ लेता है वो। ठीक है। द पीटी इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? 1784। हु इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? श्री गुप्ता। श्री गुप्ता का सिंबल कौन सा था, ये भी आपको बताना है। ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन विच ईयर? 1757। अगर आपके एग्जाम में आएंगी तो दो ही बैटल आएंगी जो इंपॉर्टेंट रहती है बहुत ज़्यादा, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी। देखो, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन बताए हैं, आर्य समाज का ईयर बताना है, श्री गुप्ता का आपको सिंबल बताना है, क्वेश्चंस आए हैं पहले। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आपको नहीं आते तो गूगल पे जाके सर्च कीजिए, लेकिन साथ में आपको आंसर मैं बता रहा हूँ। ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया? बहादुर शाह सेकंड, जिसको जाफर बोलते हैं। हु रोट इंडिका मैक्सथिनीज? क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन विच ईयर? 1942। हु गेव द स्लोगन डू और डाई? महात्मा गांधी। कई कई बार इंकलाब जिंदाबाद का भी स्लोगन एग्जाम में पूछा है। ठीक है, उसे भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली? शाहजहां। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें जो बाथिंग घाट वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, बाथिंग घाट वाला, ब्रिक्स वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चंस आते हैं मतलब मोस्टली टाइम। ठीक है। और इनके जो फाउंडर कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक है, 1921 में इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? श्री राजा गोपालाचारी। फर्स्ट गवर्नर जनरल, याद रखना इस चीज के बारे में। ठीक है। द बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट टुक प्लेस 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुंदर गुप्ता। नेक्स्ट, हु ऑर्गेनाइज द डांडी मार्च? महात्मा गांधी। कौन से ईयर में? 1930 के अंदर। द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज हम्पी। ठीक है। जो हम्पी है वो कौन से रिवर के पास स्थापित है, ये बताना आपको, कौन से रिवर के पास सिटेड है। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य। हम्पी कृष्णा रिवर के पास है, याद रखना इस चीज को भी। जलियांवाला बाग मैसेरी हैपेंड इन विच ईयर? 1919। हु वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ दिल्ली?
that is Razia Sultan. And the last question, the Indian National Congress was founded in 1885. देखो, ये टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने क्यों इंक्लूड किए हैं? कोर्ट में ये मोस्ट टाइम रिपीटेड हुए हैं। ऐसा कोई कोर्ट का एग्जाम नहीं है जहां पर ऐसे क्वेश्चन ना आए हो। ये हर बार मोस्टली रिपीटेड है। मैंने सुबह वीडियोस बनाई थी, मैं जब भी सुबह से ही इस डाटा पे वर्क कर रहा था, मैंने सभी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा है, हर पेपर को दोबारा देखा कि कहाँ से क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं। जो ऐसे क्वेश्चन में टॉप 20 करें, देखो मैं टॉप 10 भी कर सकता था, टॉप 30 भी कर सकता था, टॉप 40 भी, लेकिन मैंने टॉप 20 करे हैं। द रीज़न बिहाइंड, ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हर बार आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड? दैट इज एशिया। नेक्स्ट, which is the smallest continent? That is Australia. Which is the longest river in the world? That is Nile river. Longest river in the India भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो ऊपर 20 क्वेश्चंस करवाए हैं, मैंने ऑलमोस्ट आपको 4 से 5 अलग से बताए होंगे, वो भी अच्छे हैं, आने के चांसेस हैं। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? दैट इज पैसिफिक ओशन। वट इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? दैट इज माउंट एवरेस्ट। आपको इसकी रेंज बतानी है, कितना हाइट की है। ठीक है, 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं, जरूर करना बच्चों। देखो एग्जाम में आएंगे डेफिनेटली, बाद में अब याद करोगे राहुल सर जो बता रहे थे बिल्कुल सही बता रहे थे। चाहे आप अभी विश्वास नहीं करोगे, लेकिन पेपर देने के बाद दोबारा लौट के आप आओगे यूट्यूब चैनल पे, इसी पे, तब विश्वास करोगे पे हाँ यार राहुल सर जो बता रहे थे बिल्कुल सही बता रहे थे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? दैट इज 8 स्टेट्स। आपको सारी की सारी स्टेट्स बतानी है कंफर्म, 100% कंफर्म आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। आपको स्टेट्स बतानी है, वो आपको इस क्वेश्चन में फंसाएगा, कोई भी ऐसी स्टेट डाल देगा जो ना होती हो पास। इसकी एक ट्रिक्स भी है, अगर आपको नई ट्रिक्स बता, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको भी कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। बच्चों मैं आपके लिए इतना बोल रहा हूँ तो प्लीज़ कुछ इंपॉर्टेंट बात ही होगी जो मैं आपको इतना बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। विच स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया? दैट इज अरुणाचल प्रदेश। विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट? दैट इज मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द इंडिया? दैट इज द्रास लद्दाख। वैसे द्रास का मतलब है लद्दाख ही आ जाएगा, ठीक है ना, आपका अगर क्वेश्चन आएगा ऐसा। वट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? दैट इज सहारा डेजर्ट। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन विच longitude? That is 82.5 degree east. Which is the deepest ocean trench? That is Mariana Trench. Which is the largest freshwater lake in the world? That is Lake Superior. आपको ये भी बताना है डाल लेक कहाँ पर है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना डाल लेक कहाँ पर है। कौन सी रिवर को सोर ऑफ बिहार भी कहा जाता है? दैट इज कोसी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? दैट इज गोदावरी। दक्षिण गंगा का ही दूसरा नाम है गोदावरी। ठीक है, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? दैट इज चाइना, लेकिन इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है। ठीक है ना, रिसेंटली इंडिया ओवरटुक बट एग्जाम स्टिल यूज चाइना, सम अपडेटेड एग्जाम यूज इंडिया। देखो अभी इससे पहले अभी रेलवे का एग्जाम हुआ था, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं आ रहा है, D+B का, तो वहाँ पर क्वेश्चन आया था। तो ठीक है, वहाँ पर मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, पूरा क्वेश्चन नहीं था, एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं था, तो वहाँ पर उन्होंने चाइना ही मार्क किया है, क्योंकि अभी अपडेट नहीं हुआ है बिल्कुल भी, जो डाटा वगैरह है अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो वो चाइना ही इम्प्लीमेंट करना क्वेश्चन। ठीक है, वट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? दैट इज ग्रीनलैंड। ये क्वेश्चन मैंने आज सुबह भी करवाया आपको। रन ऑफ कच्छ इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? दैट इज गुजरात। तारक मेहता में जेठालाल कहाँ पर जाता है कच्छ के अंदर, जहाँ पर वो खो जाता है, पाकिस्तान चला जाता है, गुजरात से, याद रखना। विच प्लेटू इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड? दैट इज पैमीर प्लेटू। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द स्विच कैन कनेक्ट विच टू सीज? मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। ठीक है,
टॉप 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो गए हैं, टॉप 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हो गए हैं। अब हम मूव करते हैं टॉप 20 पॉलिटी क्वेश्चंस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट? दैट इज 26 जैन 1950। गॉट इट? हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये देखो, ये क्वेश्चन है ना, ये प्राइम क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ना, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही मिल जाएगा। मतलब हर बार आया क्वेश्चन, हर बार कोर्ट जैसे ही कोई पेपर बनाता है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डालता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज 6 फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट राइट्स? फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज पार्ट 4 का ए पार्ट। विच आर्टिकल डील विद राइट टू इक्वालिटी? दैट इज आर्टिकल 14। डीपीएसपी, देखो कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं इस चीज की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कभी कभी एग्जाम में सीधा ही डाल देगा डीपीएसपी आज बॉट फ्रॉम विच कंट्री? हमने अपने संविधान में डीपीएसपी कौन से कंट्री से ली है? दैट इज आयरलैंड। ठीक है। हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच आर्टिकल डील विद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? 32। इसके पार्ट जो ए बी सी है ना, वो भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। विच अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम द 21 to 18? दैट इज 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज 12। आपको शेड्यूल नंबर 10 बताना है। शेड्यूल नंबर 10, 11, 12 बहुत बार आते हैं एग्जाम में, बहुत बार भर भर के। Which article declare India as a union of states? That is article number 1. The responsibility for formulating the union budget lies with, कि जो यूनियन बजट को बनाना है किसको? निर्मला सीताराम। याद आ गया, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, क्योंकि समझ गए आप। विच इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान कौन से कंट्री का है, कौन से देश का है? दैट इज इंडिया का। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडिड बाय विच अमेंडमेंट? दैट इज 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। विच आर्टिकल डील विद एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? आर्टिकल नंबर 17। देखो आर्टिकल्स कितने ज़्यादा हैं, हो सकता था मैं ऐसे भी कर सकता था, 20 क्वेश्चंस ऐसे डाल देता आर्टिकल्स से, आपको क्या पता चलता भाई ये आए या नहीं आए हैं। लेकिन नहीं, जो एग्ज़ाम में पहले आए हैं बच्चों ने, पहले जो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, आप भी बताना कमेंट सेक्शन में। मैं बिल्कुल वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पहले आए हैं। आप भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं जिन्होंने पहले एग्ज़ाम किसी भी कोर्ट का दिया है। मिनिमम एज क्या है प्रेसिडेंट बनने की इंडिया में? दैट इज 35। ठीक है। एमएलए बनने की, प्राइम मिनिस्टर बनने की, ये आपको बतानी है। देखो दोनों बतानी है, ये भी आने के चांसेस रहती हैं। ठीक है। राज्यसभा मेंबर्स हैव ए टेन्योर ऑफ, दैट इज 6 years। हु प्रेसिडाइज ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? स्पीकर ऑफ लोकसभा। आप देखते होंगे, तो मतलब मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता ही होगा, इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करूँ मैं आपको। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? ठीक है, यूएसए। आपको बस लास्ट क्वेश्चन ये मुझे ये बताना है, हमने कनाडा कंट्री से क्या क्या लिया है, क्या लिया है? ओनली एंड ओनली कनाडा का बताना आपको, क्योंकि क्वेश्चन पहले आया है, कनाडा से आया है। देखो जो 20 क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, ये बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो भी एग्जाम में आए हैं, लेकिन कम बार आए हैं। तो कनाडा का आपको जरूर बताना है। ठीक है, हमने क्या लिया है। अब हम 20 क्वेश्चन साइंस से करेंगे, जो मोस्टली देखो कम क्वेश्चन आते हैं साइंस के कोर्ट के अंदर, 3 से 4 मतलब इतने ही आते हैं, वेटेज इतनी ही रहती है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, कभी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ऑल डिपेंड अपॉन कोर्ट। लेकिन हाँ, जो आए हैं क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड हैं, देखो साइंस से कम क्वेश्चन ही आते हैं, इसके अंदर मैंने एक्सपेक्टेड भी डाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमोसफेयर, दैट इज नाइट्रोजन 78%। आज ही मैंने सुबह आपको क्वेश्चन करवाया ये वाला, जिसमें मैंने आपसे ये भी पूछा था आपको नाइट्रोजन की परसेंटेज बतानी है कितनी है वो एटमोसफेयर के अंदर। विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय सनलाइट, हमें सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है, दैट इज विटामिन डी। वट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, दैट इज H2O। कभी कभी हार्ड वाटर का भी पूछ लेते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज का। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा मेटल लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज मरकरी। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज सिट्रिक एसिड। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ये क्वेश्चन भी आई थिंक मैंने सुबह करवाया था आपको। विच ऑर्गन इज कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज मास्टर ग्लैंड, ह्यूमन बॉडी दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। प्लांट्स रिलीज विच गैस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल, दैट इज न्यूक्लियस। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ इज डायमंड। विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग, दैट इज प्लेटलेट्स। आपको नॉर्मल रेंज प्लेटलेट्स की ह्यूमन बॉडी की बतानी है, क्वेश्चन आया ये भी। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर, दैट इज बैरोमीटर। देखो बहुत सारे डिवाइसेस हैं, कितने भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ यही आती है एटमोस्फेरिक प्रेशर की, बैरोमीटर ही आंसर आएगा इस चीज का। पता नहीं लाखों बार कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन हर बार सिर्फ डिवाइस का यही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। विच गैस इज यूज इन रेफ्रिजरेटर, दैट इज फ्रियोन CFC, ठीक है। लेकिन अब सारी बैन हो चुकी है मॉनिटर प्रोटोकॉल की वजह से, आपको पता होगा मतलब सारा कुछ। विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स, दैट इज जुपिटर। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 multiplied by 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, आप सबको पता होगा मोस्ट कॉमन, ये तो 6th क्लास में बुक बनती थी ना, तो साइंस में तो ये मोस्ट कॉमन आता था, एक बहुत बड़ी इमेजेस भी आती थी इस चीज़ की। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन टेक प्लेस इन विच ऑर्गन, दैट इज लंग्स। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे आप सबको, यार सर ये क्या करवा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं साइंस के। मैंने इसके अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डाले हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। आप सब ने देखो, मुझे तो पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया, मुझे अब इस बात का हिसाब आ गया है। कोर्ट में आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी, जैसे कोई भी क्वेश्चन बनता है, सपोज कीजिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे, मैं आपको बता रहा था। अब ये क्वेश्चन है, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लेटलेट्स, ठीक है। अगली बार वो क्वेश्चन बनाएगा ना, तो इसके आसपास ही क्वेश्चन बनाएगा वो, इसी टॉपिक से। उसने ऑलरेडी पहले से टॉपिक चूज किए होते हैं कि हाँ यार यहाँ से मुझे क्वेश्चन डालना है, तो अगली बार वो क्वेश्चन बनाएगा ना, वो ऐसा क्वेश्चन डालेगा कि प्लेटलेट्स की नॉर्मल वैल्यू क्या है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। वो आसपास से क्वेश्चन बनाएगा यहाँ आसपास, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनाता है वो। मैंने बहुत सारे पेपर देखे भी हैं, एनालाइज किया डीप कि कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है वो। अगर एक पेपर में उसने ऐसे चीज इंक्लूड की है, तो नेक्स्ट टाइम जो पेपर लेगा वो तो कैसी चीज उठाएगा वो। देखो ये चीजें किसी को पता नहीं है, काफी डीप एनालिसिस के बाद हर एक चीज पता चलती है कि ऐसा भी होता है। देखो विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग लाइट वेट एयरक्राफ्ट, कौन सा मेटल हम यूज करते हैं एयरक्राफ्ट लाइट वेट का बने, दैट इज एल्यूमिनियम। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक, सिस्मोग्राफ। आपने क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत बार देखा हुआ, सिस्मोग्राफ वाला और बैरोमीटर वाला, बहुत बार, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही आता है। अगर उसने जीएस में क्वेश्चन नहीं डाला तो वो इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लेगा ये, लेकिन आते सिर्फ यही है, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ। व्हाट इज द मेन गैस इन एलपीजी, जो हम घर पे एलपीजी यूज करते हैं उसमें मेन गैस कौन सी होती है, बुटेन, ठीक है। एक और क्वेश्चन आने के चांसेस ये हैं, अभी मुझे याद आ रहा है कि यूरिन के अंदर जो स्मेल आती है वो कौन से किस चीज़ की आती है,
आपको ये बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है देखो कोर्ट के अंदर। अब मुझे एकदम रैंडमली याद आ गया तो मैंने अब आपको अभी बता दिया कि यूरिन के अंदर जो स्मेल आती है तो वो किस चीज़ की आती है। वो बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आया है आपके एग्जाम में। जो भी साइंस फील्ड से होंगे तो उन्होंने उनको तो आता ही होगा क्वेश्चन ये। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बच्चों मैं आपके लिए रेगुलरली मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल को ग्रो कराने में थोड़ी हेल्प कीजिए। और आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, सीरियसली बहुत पास है। मन लगा के पढ़िए। करनाल कोट वालों खासकर आप सब देखो, जो बच्चों ने मेरे से पेड कोर्स लिया है, सबसे पहले तो मैं यही चाहता हूँ कि उनका सिलेक्शन होए। डेफिनेटली सभी बच्चों का सिलेक्शन होए। मेरे पास आए हैं जो विश्वास करके आए हैं और डेफिनेटली बहुत सारे सिलेक्शन मैं दिलाऊँ उनको। साथ में जो पंजाब साइड हैं बच्चे जिन्होंने भी एग्ज़ाम फिल किया है किसी भी कोर्ट का, मेरे से रेगुलरली टच में हैं, तो प्लीज़ आप मन लगा के पढ़िए। सिलेबस को जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट कीजिए। मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए अपने। और एग्ज़ाम की रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू।